हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं डीएलआर के लिए, सो दैट मैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा वर्क कर लूँ इन दिनों में, सो दैट मेरा कैट में एक सही सा स्कोर आ जाए। ये दो टाइप के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। एक वो जो पूरा ईयर अच्छे से पढ़े नहीं, दूसरा वो जो पढ़ाई तो किया लेकिन मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे। अब उनको है कि यार डीएलआर सेक्शन किसी तरीके से बच जाए पेपर में, मेरा ये सेक्शन ना बर्बाद हो जाए, बाकी दोनों सेक्शंस मैं संभाल लूंगा, प्लीज ये सेक्शन मेरा बच जाए। तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लो, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन कैट ये कह लो, बार बार आते रहते हैं वो टाइप के क्वेश्चंस आप कह सकते हो, जो कैट पूछता है, जो जिस तरीके का कैट का डिमांड रहता है इन जनरल, हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए कवरेज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब डी आई एंड एल आर जो सब्जेक्ट का नेम है वैसे ही उसका काम भी होगा, तो इसमें डी आई भी होने वाला है, इसमें एल आर भी होने वाला है। इफ वी टॉक अबाउट डी आई में ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आपको आइडिया होना चाहिए। चाहे आप कह दो लाइन चार्ट, चाहे आप कह दो पाई चार्ट, चाहे आप कह दो बार चार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है बार चार्ट। अब बार चार्ट में कई बार नॉर्मल डेटा ओरिएंटेड बार चार्ट होता है, कई बार फ्रीक्वेंसी ओरिएंटेड डी आई चार्ट दिया जाता है बार चार्ट की फॉर्म में। कई बार बार चार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा की फॉर्म में दिया जाता है कि डेटा आपको अपना उस डेटा को रीड करने की स्किल्स आपको होनी चाहिए बस, और आप उस डेटा को पकड़कर सॉल्विंग कर सकते हो। बार चार्ट में बड़े सारे वेरिएंट्स जो हैं वो उसने बना रखे हैं, ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। सेकंड है आपका टेबल चार्ट्स। अब टेबल चार्ट्स में कौन कौन से टाइप्स के वेरिएंट्स आते हैं उसके बारे में भी बात कर लूँ। कई बार क्या होता है, डेटा मिसिंग होता है, अंदर का डेटा मिसिंग है, आपको फिल खुद से करना है। कई बारी जो है वो टेबल ही खुद से बनाना होगा, जिसको डीआई केसलेट्स भी हम लोग कहते हैं, और कैट दोनों टाइप के क्वेश्चन मांगता है। कई बारी डेटा वो फिल करने के लिए अपने पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कई बारी वो मैथमेटिकल डेटा एक्सट्रैक्ट कराएगा, प्लस माइनस करके वर्किंग होगा। कई बार नंबर्स फिल करने पड़ते हैं, नंबर्स का समेशन होता है, वो सिनेरियो रहता है, तो डीआई में ये सब चीज़ें आती हैं। तीसरा आप टेबल चार्ट्स, इसके अलावा पाई चार्ट्स और लाइन चार्ट्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि उससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो। फिर रैंडम मल्टीपल चार्ट्स हैं, जैसे बबल चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, रडार चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, तो मल्टीपल टाइप्स के चार्ट्स पूछे जा सकते हैं। आपको रीड करने आने चाहिए। कैंडल चार्ट आया लास्ट ईयर अभी, तो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, आपको डेटा रीड करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी आपका लॉजिक है जो आपने विद प्रैक्टिस डेवलप किया होगा। ठीक है। देन इसके अलावा अगर अभी तक भी आपका सेट थ्योरी अच्छे से नहीं हुआ है, सेट थ्योरी में 3 सेट वेन डायग्राम, 4 सेट वेन डायग्राम आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। कैट बार बार ओवर द इयर्स पूछता रहा है सेट थ्योरी को, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा टू ऑल द इजी स्टूडेंट्स, नॉन इजी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज़, बट इजी स्टूडेंट्स के लिए जो सेट थ्योरी के सेशंस अपडेटेड है दोनों फोल्डर्स के, दोनों अलग अलग, क्वांट्स वाले भी, डीआईएलआर वाले भी, एलआरडी मंत्रा सीरीज जो है वहां वाले, सारे के सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट दो बार आपके अपने हाथों से सॉल्व्ड होने चाहिए, सो दैट आपको उतना आइडिया लग जाए कि सेट थ्योरी ओरिएंटेड कुछ भी आ जाए पेपर में, आप आराम से उसको हैंडल करने की सिचुएशन में आ जाओ। ठीक है। देन हमारे पास में फोर्थ वन इज गेम्स। गेम्स भैया ट्रेडिशनल गेम्स नहीं, मल्टीपल टाइम्स की गेम्स बन सकती हैं। वो नंबर ओरिएंटेड वर्किंग भी करा सकता है, किसी चीज़ का समेशन करा सकता है, या गेम्स के जो सेशंस हैं आपके अगर कवर्ड हैं ऑलरेडी, देन यू आर गुड टू गो। कन्वेंशनल बहुत ज़्यादा डेप्थ में कैट नहीं गया है। कैट जो गेम्स बनाया है वो उस तरीके की बनाया है गेम्स कि भाई आपको ऑन द स्पॉट उस गेम्स के रूल समझने पड़े एंड उस अकॉर्डिंग आपका सॉल्विंग करना पड़े। अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ 2017 से लेकर 2024 तक टॉपिक ओरिएंटेड मैं वीडियोस डालूं रेदर देन ईयर ओरिएंटेड वीडियोस डालूं। मान लो मैं बात करता हूं डीआई के स्लेट्स का, या मैं बात करता हूं बार चार्ट्स का, या मैं बात करता हूं बार चार्ट के अंदर स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी चार्ट का, तो कैट ने 2017 से लेकर 2024 तक बार चार्ट ओरिएंटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं उस पर एक लंबा वीडियो हो। सिमिलरली टेबल चार्ट्स के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए उस तरीके का एक लंबा वीडियो। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो जरूर कमेंट करना, सो दैट स्टूडेंट्स का रिस्पांस देखकर हम आगे का प्लान कर पाए। मैंने 2024 स्लॉट 2 का वीडियो डाला था, बट बड़े सारे लोगों ने नहीं देखा, शायद प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है या जो भी सिनेरियो है। इन केस आप इंटरेस्टेड होगे ये टॉपिक वाइज वीडियोस का, तो बताइएगा, मैं आगे प्रोसीड करा दूंगा। देन एक और टॉपिक आता है 2D 3D, या उसको रूट्स एंड नेटवर्क्स भी बोलते हैं। वो डीआई में काउंट किया जाता है, कई लोग उसको एलआर में भी काउंट करते हैं, तो मैं इसको डीआई में नोट डाउन कर दे रहा हूँ। रूट्स एंड नेटवर्क्स या फिर 2D 3D जो भी सिनेरियो है, रूट्स एंड नेटवर्क्स, ये टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट। मतलब ये टॉपिक का कैट से कुछ रिश्ता ऐसा है कि काफ़ी ईयर्स तक नहीं पूछा गया, फिर एकदम से लास्ट 5-6 साल में
2-3 बार पूछ लिया गया, तो ये टॉपिक का आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल्स भी लगती हैं, तो अगर आपका मैथ्स पोर्शन थोड़ा सा अच्छा हो तो ये थोड़ा इजी बन जाता है टॉपिक। अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो ये टॉपिक परेशानी देता है। अब बार चार्ट और टेबल चार्ट्स के अंदर ना साथ में डीआई केसलेट्स भी ऐड कर लो। अगर आप उसको अलग काउंट करते हो, कई सारे लोग इसको अलग काउंट करते हैं डीआई केसलेट्स को, तो इधर मैंने ये भी साथ में मेंशन कर दिया। टेबल चार्ट्स, डीआई केसलेट्स, कई बार डेटा दिया होता है, टेबल खुद से बनाना है, कई बार टेबल ऑलरेडी आधा बना होता है, पूरा हमें फिल करना होता है। जो भी सिनेरियो होगा उस अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होता है। कैट डीआई में ये चीजें बड़ी बार पूछ चुका है, बहुत बारी पूछ चुका है, तो ये आपका प्रैक्टिस हुआ होना चाहिए। टू ऑल द इजी स्टूडेंट्स मेरा रिकमेंडेशन होगा पीवाईक्यूज सारे कंप्लीट करना मैंडेटरी है। डीएलआर मिसलेनियस टेस्ट वाला जो फोल्डर है ना, वो सारा कंप्लीट कर लो। अराउंड 90 उसमें टेस्ट हैं, तो वो अगर आपका कंप्लीटेड है तो ऑलमोस्ट आपका बड़ा ही अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस हो रखा है ये सारी की सारी चीज़ों का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन चलते हैं जी थोड़ा एलआर की साइड पर, कि एलआर में कैट बहुत ज़्यादा क्या पूछता रहा है, अरेंजमेंट्स ओरिएंटेड चीज़ें पूछ रहा है। कैट ने बड़ी बार पूछा अरेंजमेंट्स ओरिएंटेड। अरेंजमेंट्स में वो क्या क्या पूछता, चलो उसके बारे में बात करते हैं। अरेंजमेंट में तो एक तो ये है कि यार रूम 1 है, रूम 2 है, रूम 3 है, कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, कुछ कंडीशंस हैं, सेट ऑफ कंडीशंस हैं, आगे बढ़ गए। कई बार वो दे देता है बुक शेल्फ्स टाइप कि भैया 10 शेल्फ्स हैं, ये ऊपर होंगे चीजें, ये नीचे होंगी, ऊपर नीचे केसेस बनाने पड़ते हैं, उस तरीके के अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन ये बनाता रहा है। एक बार लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना दिया था, यार ये बंदा इसके पीछे है, क्या वो उसको देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, उस तरीके का वर्किंग। तो अरेंजमेंट्स ओरिएंटेड चीजें बनाता रहा है। फिर एक और टॉपिक जो कैट को बड़ा मजा आने लग गया है, वो शेड्यूलिंग टॉपिक है। अब शेड्यूलिंग को लेकर ना बड़े सारे लोग कंफ्यूज है, यार ये टॉपिक क्या है। भाई शेड्यूलिंग है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। एक तो है जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्डर ओरिएंटेड, कि भैया ये बंदा सबसे पहले आएगा, ये बाद में आएगा, इस सेट ऑफ कंडीशंस एंड आगे बढ़े, कुछ कुछ गिवन होता है डेटा, आप आगे बढ़ते जाते हो, फिल करते जाते हो। दूसरा होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, कि याद होगा आपको बर्गर, फ्राइज एंड आइसक्रीम, शायद वो पजल आपको याद होगा कि भाई ये ऑर्डर आया, ऑर्डर हमने फुलफिल करा, तो ये शेड्यूलिंग टाइप के पजल्स होते हैं। अगर आपका इसका ऑलरेडी प्रैक्टिस है तो यार बहुत करा है प्रैक्टिस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने ऑर्डर ओरिएंटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो कोई ऐसा आपको डरने वाला सिनेरियो है नहीं। बड़े सारे लोग शेड्यूलिंग के लिए पूछ रहे थे, यार ये क्या है, मैंने करा नहीं हुआ, कैसे होगा। तो ये दो टॉपिक जो है वो बड़ा ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और अगर मैं एलआर के लिए बात करूं, एलआर के अंदर ना क्वांटिटेटिव डीआई भी मैं ऐड करना चाहता हूं। क्वांटिटेटिव डीआई एलआर जैसा ही होता है, इसमें नंबर ओरिएंटेड चीजें होंगी, मीन, मीडियन, मॉड, रिलेटेड डेटा, टोटल वैल्यू दे दिया, जो काकरू में हमने प्रैक्टिस करा है बहुत ज्यादा, टोटल नंबर दे दिया, और टोटल नंबर ओरिएंटेड उसका सम बनेगा, 1 से लेकर 9 तक वैल्यू है भैया, सम बनेगा। एक पर्टिकुलर कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, उसमें ये स्पेसिफिक सम बनेंगे, कोई एक वैल्यू शायद मिसिंग, वो प्रोवाइड करा दे। इस तरीके के क्वेश्चन क्वांटिटेटिव डीआई में आते हैं। और इसके अलावा मैं अगर सोचने का ट्राई करूं, फोर्थ टॉपिक मिसलेनियस एलआर पजल्स। मिसलेनियस एलआर पजल्स में बहुत कुछ है, कुछ भी वो बना सकता है, कुछ भी रैंडम डेटा, कुछ मिसिंग डेटा है, खुद से फिगर आउट करना है, पूरा डेटा गिवन है, उसका फॉर्मुलेशन करना है। मिक्सचर्स टाइप का क्वेश्चन आपको याद होगा, कैट ने बनाया था मिक्सचर्स के ऊपर क्वेश्चन। और हाउसिंग वाला क्वेश्चन कैट ने बना दिया था कि यार ये डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज हैं, ब्लॉक्स हैं, इसके अंदर फिल कर दो। तो मिसलेनियस बड़ा सारा वो बनाता रहा है। ये मेजर चीजें हैं जो कैट ने बनाई हैं। अब क्या कैट इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड बनाएगा, किसी को भी नहीं पता। बट अगर 2017 से 24 का डेटा लेकर चले तो कैट ने इन ओरिएंटेड चीजें ही बनाई है बहुत ज्यादा बार। मे भी मैं एक आधा बीच में मिस कर रहा हूं, बट मोस्टली कैट इन्हीं चीजों के आसपास घुमा है। तो अगर ये टॉपिक आपने करे होंगे तो यू आर गुड टू गो, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मेरा रिकमेंडेशन टॉपिक ओरिएंटेड जाने का एज सच प्रिपरेशन वाइज नहीं रहता, प्रैक्टिस ओरिएंटेड ठीक है यार, मुझे ये टॉपिक का प्रैक्टिस हो, ये टॉपिक का प्रैक्टिस हो, बट अल्टीमेटली आपके सामने अगर कोई पजल आ रहा है, आप कोई मॉक दे रहे हो, कोई सेक्शनल दे रहे हो, कोई पीवाईक्यूज कर रहे हो, वो कोई भी टॉपिक को बिलोंग कर जाए, भाई आपका उसमें सॉल्विंग होना चाहिए। ये क्वांट्स नहीं है कि भैया मुझे टीएसडी अगर आता है तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा, अगर मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे लॉजिक नहीं पता, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये क्वांट्स नहीं है, ये डीआईएलआर है। इसमें अगर आपके पास पहले का कोई नॉलेज नहीं भी होगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड अच्छा है। तो वो माइंडसेट मत बनाइए कि यार ये टॉपिक का मुझे पहले से पता होगा तो ही मैं सॉल्व कर पाऊंगा। नहीं, ऑन द स्पॉट आपको जज करना पड़ेगा, यार वो पजल कैसा है, किस तरीके के डेप्थ के पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ चला गया है या ऊपर ऊपर के पॉइंट्स हैं, बड़ा लेंथी स्टेटमेंट दे दिया है, नॉर्मल है, मैं डेटा रीड कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। ऑन स्पॉट आपको पजल का डिफिकल्टी लेवल एनालाइज करना होगा एंड सॉल्विंग करना होगा।
टॉपिक आपको ठीक है, एक आइडिया लेने के लिए अच्छा बात है कि यार हाँ ये टॉपिक्स हैं, मेरा इसमें स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ पे नहीं है, मेरी वीकनेस है, मेरी स्ट्रेंथ है, उसके लिए सही है। बट जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो भैया आप ये नहीं पूछोगे भैया तुम्हारा वो बैकग्राउंड क्या है जी, तुम किस धर्म को बिलोंग करते हो, ये उसके साथ नहीं चलेगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट जो भी आएगा ह्यूमैनिटी का रिश्ता टाइप बनाना पड़ेगा आपको उसके साथ में, भैया हम इंसान हैं तो उस तरीके का सॉल्विंग करेंगे एंड आगे हम बढ़ेंगे। ये पजल को भी आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने का ट्राई मत करिएगा, फायदा नहीं है, पेपर में नहीं कर पाओगे। वैसे ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस जानने के लिए ठीक है चीज, आप देख सकते हो। एंड पेपर में ये आएगा या नहीं आएगा भाई, नो वन नोस। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, सॉरी मैं ये बात ऐड कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि भैया ये ही आ जाएगा या नहीं आएगा। चांसेस है भाई, फ्रीक्वेंसी इनका ज्यादा रहा है, कैट पूछता रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं, नो वन नोस। बट हमें वी शुड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अपने मॉक्स दीजिए, सेक्शनल दीजिए, उनका एनालिसिस अच्छे से करिए, PYQs दीजिए। आज जो मैंने वीडियो डाला है फॉर ऑल द ईजी स्टूडेंट्स वो मस्ट है, सबको देखना है। सेट सिलेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, बड़े सारे लोगों ने बोला था कि सेट सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो वो मैं एक अलग वीडियो आपके लिए भी ऐड कर दूंगा। बट एक मॉक सॉल्विंग का वीडियो एक आज डाला है, एक कुछ दिन पहले डाला था, वो दोनों वीडियोस को जरूर देख लेना। टू ऑल द ईजी स्टूडेंट्स, आपके पोर्टल पे एडेड है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा चीज, कैट ने जो टॉपिक ओरिएंटेड 2017 से लेकर 2024 में ज्यादा फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस डाले हैं, उनका एक एक लंबा वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो कमेंट जरूर करिएगा, अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस जो बनाना स्टार्ट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सो दैट कोई आपका अपडेट मिस ना हो। एंड अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो ये थम्स अप का बटन जरूर प्रेस कर दिया करो। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय।